एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर ये बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो गांव में बहुत खुशी से अच्छे से बीत जाता है। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं, देखो कितने अच्छे आम हैं। पूरा पेड़ आमों से लदा हुआ है। सारिका ढेले से आम तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूरी पर ढंगलते हुए चला जाता है। उस जगह पर मिट्टी में दबा एक पोटली था। वो आम उस पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें एक कंगन मिलता है जो बहुत पुराना दिख रहा था। सारिका सोचने लगती है, ये कंगन कितना सुंदर है। सारिका को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने साथ अपने घर में ले आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला ज़रूर लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया, अब न जाने क्या होगा। सारिका इस बात से डरती
हुई बोलती है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आँखें एकदम लाल है और एकटक उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास भाग जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती हैं। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती हैं। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नहीं नज़र आते हैं। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसने अपने दादी दादा को देखा। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गईं। उन्होंने बोला, ये सब कुछ उस चुड़ैल ने ही किया है। वो कंगन उसे पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती हैं, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसीलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज़ उसके गले हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्ज़े में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है
और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना। तो सारिका पीछे मुड़कर नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ने लगती है। कंगन गाड़ते हुए वह डर के मारे काँपती रहती है और वो चुड़ैल अपने बचाव के लिए अलग अलग पैतरे आजमाती है। सारिका उस कंगन को ज़मीन में गाड़ देती है और आँखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचकर डर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। बाय बाय।